अस्सलामुअलैकुम। यार वक्त कितना बदल जाता है। 27 मार्च 2026 इधर मैंने ना एक वीडियो बनाई थी स्मार्टेस्ट पोर्टफोलियो वाली, और उसके बाद मैं 1-1.5 महीने की ब्रेक पे जा रहा था पाकिस्तान रेस्ट करने। ठीक है, उसके बाद मुझे पता था कि मेरे से चैनल चलना बहुत मुश्किल है। मैंने शॉर्ट्स बनाई और यूट्यूब पे बाकी लॉन्ग वीडियोस बहुत मुश्किलों से मैनेज हो रही थी। वो वीडियो ये वाली थी मेरी। इसमें मैंने ना फुल ईयर का बताया हुआ है कि एक पूरा चार्ट है और उसमें ना एक्सेल शीट में बने हुए कौन कौन से स्टॉक डिविडेंड्स देते हैं और किस किस महीने किस किस स्टॉक का रैली बनती है। तो आप लोग अगर पुरानी वीडियोस में हैं तो आप देख लें। इसके बाद मेरी अगली वीडियो तकरीबन 1 महीने बाद आई थी, मतलब इधर भी 1 महीने का गैप आ रहा है। मेरे लिए मुश्किल हो गया था चैनल चलाना, और फिर ये एक रिदम में मैं वापस आ गया। माशाल्लाह अब सही चल रहा है चैनल। मेरे से पहले मुश्किल हो गया था बीच में। मेरे से ना असल में ये वाली वीडियोस नहीं बन रही थी, इसमें पूरी डिटेल एनालिसिस होते हैं। तो मैंने कहा था कि मुझे रिकवर करने में, अपने आप को फ्लो में आने के लिए कम से कम 1 महीना फिर से चाहिए होता है। तो वो 1 महीना मैंने जून का पूरा लिया, समझा मामला कैसे चल रहा है। अब मैं वापस आ गया रिदम में, तो ये वीडियोस भी आएंगी। और मैं चैनल की एक मज़े की बात बताता हूँ, जो बच्चे बिल्कुल न्यू है ना, उनके लिए मैं इंशाल्लाह एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ। उसके लिए भी मैं इस तरह ही वीडियोज़ होंगी, और वो बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक 100 वीडियोज़ होंगी, और उसमें मेरे ख्याल से 20 मॉड्यूल्स होंगे। तो वो भी आ रहा है इस आई थिंक अगस्त सितंबर के अराउंड। वो इंशाल्लाह कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा मेरा। मतलब जो न्यू बच्चे हैं ना, उनके लिए, स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उनको मैं अच्छा सा एक पोर्टफोलियो, और मैं शायद अपनी वेबसाइट बना के उसमें ना फुल इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, ताकि कभी भी मुश्किल होगी ना तो वो उधर उसके पास फुल मेरी जितनी रिसर्च है ना, ये किताब जो है ये इसमें टाइपिंग कर दूँ, ये भी होगी उसमें। और मैं जो रेगुलर अपडेट करता रहूँगा ना, वो चीज़ उसके अंदर होंगी। तो वो बच्चों के लिए है जो बच्चे कोर्स लेंगे मेरा। अब आप फरसान भी आप कोर्स भेज रहे हैं, कोर्स यार सिर्फ उनके लिए जिनको सीखने की ईगरनेस है। आप लोग तो जो हमारे माशाल्लाह चैनल में, उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट, जो लेकिन न्यू बच्चा उसको नहीं पता, उसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये तो पुरानी डेट लिखी हुई है, तो नई डेट आप देखते हैं कौन सी है। अब वीडियो टॉपिक है हमारा हाउ टू यूज़ AI टू फाइंड। आजकल हर बंदे को होता है कि फरसान में किस स्टॉक में सट्टा चल रहा है या किस स्टॉक में रैली चल रही है। तो ये वर्ड थोड़ा गंदा है, इसको कह लो तो रैली या प्लेयर एक्टिव। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें प्लेयर एक्टिव है भाई, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट प्लेयर एक्टिव और एक्टिव रैली आइटम। यार मुझे कैसे पता लगता है कि किसी स्टॉक में कोई गेम चल रही है? उसके लिए मैं पता क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वेबसाइट पे। ये मेन वेबसाइट है dps.psx.com.pk। इसका मैं एड्रेस भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये वाला सबसे आसान वेबसाइट है। अच्छा, इसमें मैं यूज करूंगा AI। मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू यूज AI टू फाइंड नेक्स्ट प्लेयर एक्टिव। प्लेयर एक्टिव क्या होता है? जो वेल है, प्लेयर का मतलब होता है वेल। जैसा रैंडम वेल है हमारे ग्रुप में, वो क्या करता है, रैंडम वेल की मिसाल देता हूँ मैं। इसके पास है मेरी तरह, ये मेरी तरह का इसका पोर्टफोलियो 60 लाख है इसके पास। ठीक है, ये गॉडजिला ट्रेड करता है। ये भाई साहब क्या करेंगे, एक स्टॉक उठाएंगे 5 रुपए का, और ये पूरा 60 लाख उस पर लगा देगा। अब जब तक ये 5 रुपए से स्टॉक 8 रुपए का नहीं होगा ना, ये सेल नहीं करेगा, ताकि इसका 60 लाख जो है ना 72 लाख तक ना बन जाए। अब ये जस्ट रफ मैथ्स है, आप करेक्शन कर सकते हैं मेरी। तो ये गॉडजिला ट्रेड होती है। अब हमें इस तरह के ये जो रैंडम वेल्स है ना, ये ढूंढने हैं कि ये वेल्स किधर खेल रहे हैं। नेक्स्ट प्लेयर एक्टिव मतलब जो आने वाले वक्तों में आने वाला है, और या जो अभी से ही चल रहे हैं उनमें भी हम खेल सकते हैं। अब गेम पता क्या होती है, आपको एक चीज मैं समझाता हूँ। इधर ना एक हिसाब किताब, ये नामा माल है, ये स्टॉक मार्केट का ये नामा माल होता है रोज का, कि कौन कौन से स्टॉक्स ने अपर कैप मारा, कौन कौन से स्टॉक ने लोअर कैप मारा। अब आप पहले अपर कैप की डेफिनेशन समझो। व्हाट इज अपर कैप? ये अपर कैप है। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, व्हाट इज अपर कैप। ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं मेरे से। एंड व्हाट इज लोअर कैप। मेरे कोर्स में पता है इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी कि ये क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ इसमें प्लेयर एक्टिव हो रहा है, जो मैं टर्म्स बोलता हूँ, या ये स्टॉक बहुत रुल रहा है, ये जलील हो रहा है, ये अब चलने लगा, ये तैयार हो चुका है, अब इसने बम की तरह उठ जाना है, सूत्र बम की तरह। तो बहुत चीज़ होती है। अच्छा, कैप का मतलब क्या होता है? हमारी स्टॉक मार्केट में एक बहुत प्यारी चीज़ है, वो पता है क्या? एक लिमिट है, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है करंट प्राइस, एक होता है अपर लिमिट। अगर स्टॉक की प्राइस 0 से लेके 20 की रेंज है, या इसको ऐसे समझो, अगर प्राइस 10 से 25 की रेंज है, तो इसमें ऐसे होता है कि अब एक स्टॉक है जिसकी प्राइस इस वक्त 12 रुपए चल रही है, करंट प्राइस। तो उसको हम ऐसे करेंगे समझाने के लिए, उसका लोअर लॉक होगा 10.5 पे, और उसकी करंट प्राइस होगी 12 पे, उसका अपर लॉक होगा 14 पे। इन स्टॉक्स पे समझो मछली आके बैठेगी, ये समझो झूला है। आपका स्प्रेड कितना है? स्प्रेड कहते हैं इस चीज़ को। ये जो पूरी लाइन है ना, इसको स्प्रेड कहते हैं। कि 10.5 से लेकर 14 तक इस चीज़ को हम कहते हैं स्प्रेड।
यहाँ पे ये फैल सकता है स्टॉक ऐसे। अब गेम क्या होती है, सबके जो होते हैं ना बाय ऑर्डर्स इधर लगे होते हैं 10.5 पे। प्लेयर बड़ा शातिर होता है, प्लेयर क्या करता है वो 10.5 पे नहीं बाय करेगा, वो 10.6 10.7 पे बाय करेगा पहले, और वो बाय 100 या वो 1000 करके उसके बाय ऑर्डर्स लगे होंगे। अभी मैं बहुत टेक्निकल चीज़ें समझा रहा हूँ जो मेरी दिमाग देख रहा होता है स्टॉक मार्केट के बाय ऑर्डर्स ऐप के अंदर, ठीक है। और वो मैं दिखा भी देता हूँ वो बाय ऑर्डर्स कैसे नज़र आते हैं, अगर मुझे कोई गलती से ना मिल गई ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी। ये बाइंग, अब ये लोअर लॉक लगा हुआ है स्टॉक को, ठीक है, और ये जो बार बार चल रहा है ना, ये जो नीचे से कैंसिल हो रहा है, ये नंबर जो कट रहा है ये 69565। अभी आपने स्टार्ट वीडियो में देखा होगा ये 7000 पे होगा, ये देखो 8665 था ना, 38.61 प्राइस है। अभी थोड़ी बहुत 7000 और 6000 रह जाएगा। किस तरह, ये देखना अभी 7000 और 6000 ये हो क्या रहा है, इसका लोअर लॉक पे प्लेयर इसको बाय करने की कोशिश कर रहा है। प्लेयर क्या होता है, वेल है, वेल कहता है लोअर लॉक तोड़ते हैं इसका। तो यहाँ पे वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अब यहाँ पे तो मैंने ये कहा है कि नॉर्मली क्या करता है प्लेयर लोअर लॉक से थोड़ा ऊपर बाय ऑर्डर लगाता है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न बताता हूँ क्या है। रीज़न, अवॉइड एवरी वंस बाय ऑर्डर। सब लोग सुबह के टाइम, मेरी तरह के लोग जो अक्लमंद ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो सुबह सुबह क्या करते हैं मार्केट में ना लोअर लॉक पे बाय ऑर्डर लगाते हैं और अपर लॉक पे सेल ऑर्डर लगाते हैं। अब बड़े लोग बेवकूफ़ क्या होते हैं, वो क्या करते हैं बाय ऑन अपर कैप भी कर देते हैं। अपर कैप पे बाय नहीं करना आपने कभी भी, ऑलवेज बाय एट चीपेस्ट। मेरी कोशिश होगी वीडियो की लेंथ ना 20 मिनट तक ही रखूँ, अगर बढ़ गई तो मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ चीज़ें डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ तो लेंथ एक्सीड कर जाती है, मेरी लिमिट से बाय निकल जाती है। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग अक्सर अपर कैप पे बाय करते हैं कि कल अगले अपर पे सेल कर दें, वो तुक्का लग जाता है। लेकिन अगर वही अपर कैप पे बाय करो और अपर कैप टूट जाए ना, फिर वो लोअर साइड पे तुम्हारा बाय हो, मतलब तुम फंस गए हो। अब ऊपर पे तुमने बाय कर लिया और स्टॉक लोअर कैप की तरफ भाग गया, 48 पे बाय कर लिया, वो 40 पे आ गया, तुम फंस जाओगे। तो कोशिश करो बाय एट चीपेस्ट। और ये जो लोअर लॉक से थोड़ा ऊपर बाय ऑर्डर लगाता है वो इसलिए लगाता है क्योंकि इस 10.5 पे, ये जो 10.5 लोअर लॉक है, इस पे सबका बाय ऑर्डर लगा होगा। 50,000 या 20,000 बाय ऑर्डर नजर आ रहे होंगे प्लेयर को, वो मार्केट डेप्थ पे जाके देखा होगा ऐप के अंदर। तो वो क्या करता है कि इससे ऊपर लगाता है, वो स्टॉक को लोअर लॉक पे नहीं आने देता, वो इधर ही बाय बाय करता रहता है ताकि आपका जो ये इधर कहीं लगा हुआ है ना वो इधर तक आने नहीं देगा, वो इधर ही घुमाता रहेगा इसको ताकि आप इस लेवल पे ना लाओ। अब कभी कभार क्या होता है, एक और प्लेयर होता है इसके खिलाफ। अब मैंने कहा ना वेल्स हैं, इनकी लड़ाई चलती रहती है। अब ये जो रैंडम वेल है इसके खिलाफ भी कोई और वेल होगी, वेल्स फाइट विद ईच अदर। अब यहाँ पे ये भी कहते थे बड़ों की लड़ाई में छोटों का क्या काम, लेकिन हमने छोटों में ये फ़ायदा है कि मैं एक बात तो हमेशा बोलता हूँ, जवारी के झूले में बैठ, लेकिन जवारी के झूले से उतरने से पहले खुद उतर जाना, इससे पहले कि तुम फंसे रह जाओ अंदर ही। मैं फंस गया हूँ एक स्टॉक 786 में, मैं खेलता रहा हूँ लेकिन अब फंस गया हूँ मैं। अब वो सारे उतर गए, मैं फंस गया हूँ। अब एक और वेल क्या करेगी, या प्लेयर और वेल, अब मैं प्लेयर बोलूँगा, प्लेयर क्योंकि स्टॉक मार्केट में टर्म प्लेयर यूज़ होती है। वो इसी स्टॉक का ये जो 14 पे लगा हुआ है अपर कैप, इस 14 पे वो इसको शॉर्ट सेल करना शुरू करेगा, 14 रुपीज़ शॉर्ट सेल। उसके पास होगी कोई 1 लाख क्वांटिटी, वो शॉर्ट सेल करेगी, ये स्टॉक गिर के 10 रुपीज़ पे आ जाएगा लोअर लॉक पे। ये प्लेयर 1 है, वो शॉर्ट सेल करके इसको गिराएगा नीचे। अच्छा प्लेयर 2 मेरे जैसा बैठा हुआ, फरसान साहब बैठे हुए, फरसान की कम्युनिटी है वहाँ पे, इसके बाद 10,000 बंदा बैठा हुआ है, आओ जी लोअर लॉक तोड़े। अब मैं प्लेयर 2 बन के आ रहा हूँ, मैं अपने ग्रुप में कहता हूँ आ जाओ हम इसका लोअर लॉक तोड़ते हैं 10 के पास। मैंने कॉल जनरेट कर दी, उस बंदे ने 1 लाख क्वांटिटी 14 पे शॉर्ट सेल किया और वो स्टॉक गिर गया 10 पे। प्लेयर 2 ने क्या किया, इसी चीज़ को, ये वाली वैसे चीज़ जो थी इधर आती है, जो प्लेयर 2 हम जैसे हैं, बाय एट लोअर लॉक। अब ये फाइट होगी ये 2 प्लेयरों के बीच में। हमने बाय किया, लोअर लॉक तोड़ दिया, जब लोअर लॉक टूटा 10 रुपीज़ से उठ के स्टॉक 11 तक गया। अब यहाँ पे अक्लमंद जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं और वो ठीक करते हैं, वो निकल जाते हैं शुरू में ही, लड़ाई से पहले बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट डे ये स्टॉक अपना अगर इसने लोअर लॉक तोड़ दिया है, ये 11 पे ओपन होगा, फिर ये 12-13 तक जाने की कोशिश करेगा, वहाँ पे सेल करते हैं, जो मैं करता हूँ अक्सर। तो यूं प्लेयर्स आपस में लड़ रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। अब हमने ये लड़ाई तो करनी मैं खुद करता हूँ, आप लोग बेशक ना करें, इसमें ना बहुत आपका दिमाग चाहिए होता है और कैलकुलेशन चाहिए होती है कि क्या चल रहा है। आप लोगों ने मेन टॉपिक पे रहना है, वो जो मैं कह रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड प्लेयर एक्टिव और रैली आइटम्स AI को इस्तेमाल करके। उसके लिए ना मैं आपको अब हाल बताता हूँ, ये जो मैंने शुरू की कहानी थी जस्ट आपको सिखाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मार्केट के अंदर कैसे खेलता हूँ। तो ये जब
10% वाला आ रहा था ना, ये अपर कैप होता है। किसी भी स्टॉक का अपर कैप देखना हो ना, उसके पास जाओ ऐसा क्लिक करके, ठीक है, और उधर जाके आपको ना एक अपर साइड की लिमिट नजर आएगी और एक लोअर साइड की लिमिट नजर आएगी। वो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इसका अपर कैप और लोअर कैप है। यहाँ पे ना ये जो सर्किट ब्रेकर लिखा आ रहा है, ये 15.48 अगर टच करे तो ये अपर कैप मार गया, और अगर इसने 12.66 टच किया तो ये लोअर कैप मार दिया। तो इसका जो स्प्रेड है ना 12.66 माइनस 15.48, इसका 2.82 रुपीज़ का झूला है, 2.82 रुपीज़ का स्विंग है। इधर ये घूम रहा है, इधर मतलब यहाँ पे जितना छोटा झूला उतने ज़्यादा प्लेयर ट्राई करेंगे शुरू में, और जब ये स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाती है तो इनका प्राइस का स्प्रेड बढ़ता जाता है। जो स्प्रेड मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना, ये चीज़ ना बढ़ती रहती है स्प्रेड इस चीज़ की। अभी इस स्टॉक का स्प्रेड है आपका 3.5 रुपीज़ का, और अभी जो मैंने एक और स्टॉक बताया उसका 2.82 का स्प्रेड है। कुछ स्टॉक का स्प्रेड होता है 110 रुपीज़ का। कमेंट में बताइए कौन सा स्टॉक है जिसका 110 का स्प्रेड है, और वो मैंने अक्सर वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि ये बहुत लंबी छलांग मारता है स्टॉक अगर ये चले। अच्छा, इसमें अब मैंने क्या करना है, आपको ये बताना है कि इधर से आपको ये लोअर लॉक है, ये अपर लॉक है। जब स्टॉक के आगे 10% आ जाए तो वो अपर कैप लग गया, लेकिन कुछ स्टॉक का अपर कैप 22% लगता है। ये नहीं होता कि 10%, 22 पे भी होता है। हमने करना क्या है, अब मेन चीज़ ये है, ये मेन वेबसाइट है, इसके अंदर हमने ना ये जो रेगुलर लग होते हैं ना, इसमें मैं पार्ट 1 अभी थोड़ा सा बताऊंगा, पार्ट 2 में एक और डिटेल है आपको। सिर्फ अभी यहाँ पे सिर्फ एआई का इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या करूँगा, इसकी स्क्रीनशॉट लूँगा यहाँ से, इस पार्ट की यूँ करके, बस। अब इसकी स्क्रीनशॉट मैंने लेके एआई को देनी है, और मैं यूज़ करूँ क्लाउड का एआई। ये ले लिया। अब मैं इधर जाके इसको दूंगा, एआई को मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, काइंडली टेल मी सिग्नल्स एज पर योर नॉलेज। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ करूंगा, मैं ना एक नई चीज़ बताता हूँ। हम लोग ना ये जो है ना, ये वाला डेली ऑफ मार्केट, इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे। ये जाहिद लतीफ़ का चैनल है, इसको सेव करके यहाँ से डायरेक्ट उसको देते हैं। पता है, एआई का जितना इस्तेमाल करो नॉलेज के लिए अच्छा है, और एआई का ना दिमाग खाओ थोड़ा सा। ऑल्सो चेक ऑफ मार्केट में हेल्प यू। और ये वाली जो है ना, ये टॉप जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, इसकी मैं एक स्क्रीनशॉट उसको भेज देता हूँ, ताकि एआई को जितना डाटा दो उतना जल्दी ना वो फिर आपको इजीली समझा देगा। एक ये भी मैं इसको भेज देता हूँ। अब ये यहाँ से एआई क्या करेगा, ये इसको 3 चीज़ें भेजी। एक तो मैंने स्क्रीनशॉट इसकी भेज दी, ऑफ मार्केट भेज दिया, और एक मैंने ये भेजिए सिंपल। मेरी वैसे चैनल में एक लगी हुई वीडियो, ये सारी ये ऑफ मार्केट क्या होता है और ये सारा कुछ, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वीडियो है मेरी, हाउ टू रीड ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। इसमें ना मैंने ये सारा गाइड किया हुआ है कि ऑफ मार्केट कैसे ढूंढना है, उसमें हम कैसे ये सारा कुछ चेक कर रहे होते हैं। और एक ये वाली है वीडियो, इसमें ना मैंने बताया हुआ कि ये कैसे मल्टी बैगर फिप्पी लिपी यूआईएन सेटलमेंट्स के साथ आपने ढूंढना था। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अच्छा, ये जब वीडियो थी उस टाइम ये क्लाउड नहीं आया था, उस टाइम चैट जीपीटी वगैरह बने थे। तो चलो देखते हैं क्या जवाब देता है हमारा। अब ये पहले ही कह दिया भाई मैं नहीं बता सकता, कहता जी नॉलेज गैप है मेरे पास। तो अगर ये फेल हो गया हमारा क्लाउड, ये वैसे बहुत हैवी किस्म का मोए हुआ है मेरे साथ, अब मैं फिर चैट जीपीटी के पास जाता हूँ। वैसे ये बहुत गलत बात है यार, इसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। ये जिस दिन अगर इसने देने लग गया ना इन्फॉर्मेशन, फिर बना देगा। जनरेट सिग्नल्स बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड डाटा। मैं वैसे ना एआई से इसलिए लड़ होता हूँ अक्सर। चलो भाई, इसने बना दिया आखिरकार थोड़ा बहुत। उसने बोला जी व्हाट आई कैन डू ऑनेस्टली, और ये सारा बता दिया। इसने कहा जी SGPL हाईएस्ट वॉल्यूम अपीयर्स इन बोथ एक्टिव लिस्ट एंड ऑफ मार्केट डील्स। मल्टीपल मेंबर्स ने ट्रेड किया है और उनका इंटरेस्ट शो हो रहा है कि ये गेम चल रही है इसमें। अच्छा, दीवान फारूकी स्पिनिंग मिल्स वाले स्टॉक में भी हाईएस्ट वॉल्यूम टॉप पे हर जगह भाग रहा है। FFLM डिसेंट वॉल्यूम सपोर्ट, अभी भी लोग तो बाय कर रहे हैं, इसमें कोई सट्टा चल रहा है। IBFL एक लो वॉल्यूम स्टॉक है और उसमें भी गेम है। अब ये लोअर वॉल्यूम में ना गेम बहुत मजे की चलती है। ये ASTM, OML, RUPL, ANTM, ARMG, इनके नाम आपने पहली दफा सुने होंगे। ये ओलंपिया वाला स्टॉक है, ये एक और अजीब सा स्टॉक है। मैं अक्सर इनके झूले बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर एक स्टॉक ऐसा है TRIPF, कब से डिक्लाइनर्स में आता है। BAPL नॉन स्टॉप भागा है अपर कैप से, अब एक लोअर लॉक उससे मार दिया। और जेटम भी 3-4 से अपर कैप मारे, अब लोअर लॉक। ASIC उसने कहा जी बिल्कुल ही वॉल्यूम खत्म हो गया है, तो ये भी मीनिंगलेस स्टैटिस्टिकली, मतलब खत्म, दुनिया खत्म इधर। अब SGPL का रोज का कैप क्यों हो रहा है, इधर उसने रीजन बताई है ऑफ मार्केट हिसाब से। फवाद यूसुफ साहब जी हैं और MRA और IGI फाइनेक्स वाले, ये आपस में मेंबर टू मेंबर ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑफ मार्केट में, तब भी वो कैप टू कैप चल रहा है। OGDC PPL वैसे वो कह रहे हैं कि अब इनकी अगली रैली आ रही है, तो उसमें भी चल रहा है। फ्लाइंग सीमेंट को किसी ने
ने ले लिया, कहता ये मुझे समझ आई इस रिपोर्ट से, अब मैं चैट जीपीटी का दिमाग खाता हूँ यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा। सो वी स्टार्ट अगेन, इधर से पहली स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग। अच्छा, चैट जीपीटी को ना मैं ये टॉप शॉर्ट सेलर्स वाली पोजीशन भी भेज रहा हूँ फ्यूचर्स की, उसको जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे कोई ना कुछ निकाल ही लेगा वो भी। तो इसको सेम स्क्रिप्ट लिख के भेज दी है जो इसको भेजी थी मैंने। अब ये चैट जीपीटी ना कुछ जुगाड़ करके देगा, कुछ ना कुछ बना के दे देगा। लेट्स सी चैट जीपीटी क्या देता है। अब वो कह रहा है मैं सब कुछ चेक किया, इधर इसने जी ये सारों को कॉन्फिडेंस दे दिया, ये तो अल्लाह ही हाफिज पे। कह रहा है एसजीपीएल में अभी भी बुलिश मोमेंटम जारी है क्योंकि ऑफ मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग चल रही है। स्टार्स भी लिख के भेजे उसने। ओजीडीसी पीपीएल में कह रहा है मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। एनएमएल कह रहा है बुलिश है। टीआरजी को भी कह रहा है। अबाउट नेटसॉल मैंने सेल कर दिया था आज, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कंटिन्यूस। एसएलजीएल बहुत देर से सपोर्ट पे था। अब आपको इधर मैं एक चीज बताता हूँ, चलें। एसएलजीएल ऑलमोस्ट जो था वो अपने कैप की तरफ भागा था, नजर नहीं आ रहा लेकिन ऑफ मार्केट में भी नजर आया। ये स्टॉक ना बहुत लो पे आ गया था और लॉजिस्टिक का स्टॉक जाता है 26 तक, बहुत देर से 16-15 पे आ रहा था और इसका 52 वीक लो चेक कर लो किधर, ये देखो। जब भी स्टॉक में खेलना हो ना तो उसका 52 वीक लो देखो कहाँ तक गिरता है। इधर से डिसीजन लेना होता है अपने स्टॉक में कितना गिर सकता है। तो ये बहुत लो पे आया हुआ था, 16 तक जाता था फिर गिरता था। अब ये वापस मोमेंटम मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये मोस्ट प्रॉब्ली 22 तक जा सकता है यहाँ से। तो इधर से मुझे एक स्टॉक नजर आ गया कि एसएलजीएल के अंदर मोमेंटम है। एबॉर्ड और वो बाकी, अब ये देखो लार्ज क्लाइंट एक्यूमुलेशन, अब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन को जमा कर रहा है। और टीआरजी में भी कोई M2M मेंबर टू मेंबर एक्टिविटी आफ्टर रिसेंट स्ट्रेंथ। एक मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ कि ओजीडीसी के फॉलो अप करता है पीपीएल, तो यहाँ पे भी उसने यही बात बोली है, पीपीएल बुलिश, 108 मिलियन इंस्टीट्यूशनल बाइंग फॉलोज ओजीडीसी। 166 मिलियन बाइंग हुई है। अब उसके बाद फॉलो अप बाय पीपीएल, क्योंकि इनकी आगे बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, तो ये अभी से इंस्टीट्यूशन इनको जमा कर लिए कि आगे इनकी बोर्ड मीटिंग तक पीक पे सेल कर देंगे। वो उनको भी होता है कि भाई डिविडेंड तो खाना नहीं है, आगे जाके माल बेचेंगे। ठीक है, उसने कहा जी अभी तक मुझे जो पसंद है वो एसजीपीएल है, वो अभी भी अपर कैप मार सकता है एक और। ओजीडीसी कह रहा है कि गेम ऑन है। पीपीएल, एनएमएल मेरे पास पड़ा हुआ, टीआरजी भी है। अब उसने एक बात की है कि जो छुपके से जो लोग बाय कर रहे हैं ना वो ये है, नेम्स क्वाइटली पेड। बीआईपीएल बहुत लो पे बैठा हुआ है, ये जाता है 33 तक। एफसीसीएल 60 तक जाता है, 50 के पास पे रहा। पीएसओ, मैं एक बात कह रहा हूँ, पीएसओ में गेम ऑन है, लोग नहीं समझ रहे इसको। पीएसओ का मोमेंटम नजर आ रहा है आपको, 220-230 के पास मिल रहा है। नेटसोल आखिरकार बहुत देर से डाउन था और एबॉट को भी लोग जमा कर रहे हैं। आई थिंक इसका डिविडेंड, अब मुझे एबॉट चेक करना तो उसका कोई डिविडेंड तो नहीं आ रहा। इसका जो पे आउट है वो आता है साल में एक दफा और 12वें महीने के हिसाब से आता है, वही फरवरी मार्च में, और वो कितना देता है, 40 या 10 रुपए देता है। अब इसकी फिर अगली कोई बोर्ड मीटिंग आ रही होगी जिसकी वजह से ये अभी से ही जमा होने लग गया, लेकिन बोर्ड मीटिंग सितंबर में आती है यार, बहुत देर है इसकी, हाँ लेट है। इसका ऑल टाइम कितना है, 1300 है और 821 अभी मिडिल रेंज में फिर रहा है। डे रेंज क्या है इसकी, 900 से 1000 के बीच में घूमता है। स्लो बहुत है ये स्टॉक, लेकिन फार्मा सेक्टर की मोमेंटम बनता है तो ये गेन करता है। असल में रिसेंटली 800 के पास था तो ये जमा करने वाला पॉइंट हमने नहीं किया, मिस करा दिया और ये फिर बहुत ऊपर भाग गया। तो इसने बता दी ये बीआईपीएल वही नॉर्मल है। अच्छा, अब उसने कहा जी वैसे अब मैं अवॉइड करूंगा कल के लिए बीआईपीएल वगैरह, तो चलो उसने कहा बाय कर लो। ब्लू एक्स उसने 2 अपर कैप दी, अब ठंडा। हस्सी का उसने कहा जी मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि लोअर वॉल्यूम स्टॉक है, अब शायद इसके पीछे ना भागो। हस्सी जो था ना मेरे सामने, मुझे याद है, ये उसका है आपको प्रॉपर्टी का स्टॉक, 33 से चला था, 23 इसका लो है, 33 से 71 का ऑल टाइम हाई मार्केट ठंडा हो गया, बस इस दफा 65 से ही वापस मुड़ गया। अब ये इसकी कैंडल गिरना शुरू हो चुकी है, ये एक पहाड़ चढ़ा अब फिर ठंडा हो गया, कैपो कैप गया। ये मैंने ना इसको यहाँ पे देखा था, इधर जमा होना शुरू हो गया था। इधर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो अब मेरी वही पहले वाली बात आ जाएगी। इस स्टॉक के साथ मेरे साथ एग्जैक्ट यही हुआ जो मैं यहाँ पे एक बात करने लगा था, ये वाली 10.5 पे लो है और 10.67 पे स्टॉक चल रहा था। हंसी के साथ पता क्या हुआ था, हंसी का लोअर लॉक है 33 पे, मेरा रोज का बाय ऑर्डर 33 पे होता था। हंसी साहब 34 से नीचे आते नहीं थे, क्यों? क्योंकि इधर प्लेयर जमा कर रहा था माल। अवॉइड एवरीवन्स बाय ऑर्डर एट लोअर लॉक। अब ये मेरी वीडियोस में ही आपको इस तरह की चीज़ें पता लगेंगी कि प्लेयर क्या करता है कि वो लोअर लॉक से ऊपर बाय ऑर्डर लगाता है ताकि लोअर लॉक पे लोगों का जो बाय ऑर्डर होता है उसको मिस करा दे। वो जो लिक्विडिटी ग्रैब है ना नीचे, उसके पास आने नहीं देता स्टॉक को। अक्सर हम देखते हैं ना स्टॉक आज लोअर लॉक कोई नहीं लगा रहा यार, बैठे हुए वो प्लेयर होता है जो नीचे से माल आने नहीं दे रहा, वो ऊपर ऊपर ही बाय के लिए जा रहा है, आपको नहीं नीचे गिरने दे रहा। फिर एक प्लेयर और होता है जो वो कहता है अच्छा तू नहीं आने देता, वो फिर शॉर्ट सेल करता है, उसको गिराता है ज़बरदस्ती कि भाई गिरा लोअर लॉक पे, फिर वो उठाते हैं, दोनों मिलकर फिर उठाते हैं। मदन की पहले लड़ाई होती है, गिरा देते हैं, लोअर लॉक लगवाते हैं, फिर खुद ही नीचे से उठाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। तो वो एक स्टॉक के अंदर खुद ही बाय भी करते हैं, खुद ही सेल भी करते हैं और एक दिन में पता नहीं कितना बना लेते हैं। और हमें कहते हैं एफएफसी ले लो, यूबीएल ले लो, पीओएल ले लो तो ये हंसी के साथ हुआ था, 33 पे लोअर लॉक था, ये इधर ना इस पॉइंट पे
और ये 34 से नीचे आ ही नहीं रहा था उस दिन। मेरे से मिस इसीलिए हुआ है, वरना मेरे ये बाय हो जाता 1000 क्वांटिटी और मैंने इसको इधर कहीं सेल कर देना 60+ पे, लेकिन बस किस्मत में नहीं था भाई। तो इसने कहा हंसी को अवॉइड करो, TRIPF को बहुत डिक्लाइन आ रहा है, मिस करो उसको। शॉर्ट सेलिंग एनालिसिस के हिसाब से सकता है, आप सुन लो भाई, ये बड़ा खतरनाक बातें बताने लगा है। हाईएस्ट शॉर्ट सेल PIA, PTC, ATRL, साजू, मतलब ये गिर सकते हैं, इनसे बच के रहो। कह रहे बाय मत करो, कह रहे वॉच करो बस। और कहते हैं जो लो फ्रेश इंस्टीट्यूशनल बाइंग है उसमें SGPL, PPL, NML, OGDC। NML वैसे ऑलरेडी 200 तक जा सकते हैं, इसलिए उसने अभी से इसको कहा कि ये जमा कर सकते हो, कि गेम चला सकते हैं। वही प्रोबेबिलिटी में ये लेके आया स्टॉक्स फॉर फ्राइडे। स्पेकुलेटिव में इसने कहा FCEPL, SLGL, फ्लाइंग। कहता अगर मैं बिल्डिंग करूँ वॉच लिस्ट की तो ये स्टॉक्स हैं कल के लिए। अगर इसको ऐसे कर कॉपी कर भेजूँ, वाह यार ये कॉपी पेस्ट हो गया। सॉरी यार लंबी वीडियो हो रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लो में जाऊँ। एज पर दीज विच विल कंटिन्यू रैली। वो कह रहा है कि जो स्टॉक आप रुक सकते हैं वो FFLM है, क्योंकि मैंने इसको भी सेल कर दिया है। अब मुझे भी डर लगता है ये बहुत ऊपर चला जाएगा। FPRM कंफर्म नहीं है। ASTM भी मैंने सेल किया, शुक्र है भाई इनसे मैं निकल आया हूँ। IBFL अब कह रहे शायद पॉज हो सकते हैं। ARMG और OML लो वॉल्यूम है ना, तो वो 2 अपर कैप के बाद ठंडा हो जाता है, और ARMG आउट ऑफ नोवेयर कैप मारा है तो ठंडा हो सकता है। कह रहे हैं इनको मैं अब अवॉइड करूंगा। दीज ऑल हिट अपर कैप बट डिड सो मैं कंपेरेटिव लो लिक्विडिटी, दे में सी प्रॉफिटिंग बिफोर अनदर लेग हाई। अब पता है क्या हो गया, स्टॉक जब बहुत ऊपर चले जाता है ना, वो एक पॉइंट पे आके रुकना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको FFLM दिखाता हूँ। ऐसे इनकी कोई न्यूज़ होती नहीं, ये बस भागते ही जाते हैं ऊपर। अब ये ना भाग ही जा रहा है ऊपर। अब ये खतरनाक पोजीशन पे आ गया, इसका ऑल टाइम 27 है। अब ये या तो TRSM बन सकता है, क्योंकि TRSM 72 तक गया हुआ है। ये देखो TRSM साहब इस तरह ही चले थे, 5 से 71 तक गए में। तो ये वो वाला मोमेंटम भी पकड़ सकता है, क्योंकि TRSM 2 दफ़ा टूटा भी था। ये देखो 40 तक मैं बता रहा था ना कि अक्सर वो गया था ऊपर 50 क्रॉस 40, इधर आगे रुका है, फिर गेन किया 50, फिर रुका नीचे और फिर गेन किया, अब 70 यहाँ टच किया, उसके बाद फिर ठंडा होकर गिरा है। 7 रुपीज़ तक गिरा था एंड देन अगेन इट स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम। अब वही है, बीच में रेंज बाउंड हो गया, उठ ही नहीं पा रहा। तो इसका भी TRSM ये FFLM सेम फॉलो अप कर सकता है, क्योंकि मुदारबाज की हिस्ट्री है, ये अक्सर इस तरह ही फॉलो अप करते हैं अपने बाकी मुदारबाज की तरह। ये सेक्टर जो है ना ये मुदारबाज का, इसमें अक्सर ये गेम इस तरह की चल रही होती है। तो उसने कहा कि इन पे ख्याल रखो। SGPL अभी भी कह रहे बेस्ट पिक है, क्योंकि वो मोमेंटम है इंस्टीट्यूशनल बाइंग का। TPL क्योंकि बोर्ड मीटिंग सर पे खड़ी है। अब TPL की मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर कहीं ना बोर्ड मीटिंग्स भी आ रही होंगी। ये कल के दिन ना, कल 3rd है, तो TPL की बोर्ड मीटिंग है, TPL इंश्योरेंस लिमिटेड 11 बजे। तो TPL में मोमेंटम अभी भी है इसी बारे में, ये इसलिए आ गया। BOP मतलब ब्रेक थ्रू कर गया 36 से 37 तक, तो चांस है फिर से गेन करेगा। B को बड़ी देर बाद चला है तो हम कह सकते हैं, और सीनर्जी क्योंकि रिफाइनरीज बहुत देर से डाउन है, तो डाउन के बाद अब मोमेंटम बना रहा है। तो उसने कहा SGPL हैज़ हाईएस्ट चांस ऑफ अनदर अपर कैप, स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन मूव। TPL BOP स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। B को सीनर्जी कैन आउट परफॉर्म, और B को शायद 6 तक जा सकता है। कह रहे ये सिर्फ पहले घंटे के अंदर होगा, उसके बाद शायद ये लोअर लॉक भी तुक्का लग सकता है, क्या पता लग जाए। तो ये वो वीडियो थी जो मैंने कहा था कि हम AI का कैसे इस्तेमाल करें प्लेयर एक्टिव और रैली स्टॉक्स। उसके लिए मैंने क्या डाटा इस्तेमाल किया यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। मैंने UIN CM वाइज 5 इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं इसमें। तो ये ओवरऑल इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह आप ढूंढ सकते हैं कि आपने क्या करना है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इस तरह आप ना अपनी रिसर्च खुद किया करें। रेगुलर ना मैं अपने चैनल पे इसमें मैं अक्सर इस तरह की चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। ये फिप्पी लिपी शेयर करता रहता हूँ, ये मैं ड्यूरिंग द मार्केट के बाद जो है सारे शेयर करता हूँ। तो उसमें फिर आप स्टडी करें और ये AI को भेजें, वो फिर आपको ना रेगुलर बता दिया करेगा कि कल के दिन क्या कौन से स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। इसी बेस पे लोग अक्सर जो है कि अपनी पेड ग्रुप्स भी चला रहे होते हैं कि कल ये स्टॉक देखना चलेंगे, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ड्यूरिंग द मार्केट नया स्टॉक पकड़ता हूँ और उसमें खेलता हूँ, ताकि यू शुड बी अहेड ऑफ टाइम। ठीक है आप आज की स्टडी कल पे करो, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट भी एक अलग गेम चलती है। वो उस दौरान आपने कोई छुटकला पकड़ना है और उसको अपर कैप तक भेजना, वहाँ से स्विंग ले लेना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।